हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए बीबी सकीना की शहादत। और जो करबला का पूरा वाक़या है ना, उसके अंदर हमने इमाम हुसैन के बारे में तो पूरा सुना। हमने अभी रिसेंटली हज़रत अब्बास के बारे में भी सुना था, किस तरीके से उन्होंने भी मतलब पानी देने के लिए उन्होंने किस तरीके से वो लेने जाने गए थे और कैसे उनके साथ मतलब आप कह सकते थे तशद्दुद हुए थे। और अब यहाँ पे जो है बीबी सकीना के साथ क्या हुआ था वो भी सुन। वही हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखी थी वो लिटरली उसको देखकर गूज़बम्प्स आ गए थे और मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक भी थे और इमोशनल भी हो गए थे कि मतलब ऐसे कैसे उनके साथ कोई कर सकता है ना। वो मतलब कि बहुत ही इमोशनल वीडियो थी जहाँ पे पानी तक नहीं दिया गया लोगों को। बाकी देखते हैं कि जो बीबी सकीना है उनके साथ क्या क्या हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद शिमर और उमर साद लईन अपने चंद सवारों को लेकर पाक दामन बीबियों के खेमों में जा घुसे, जिनके घराने का मकाम और रुतबा इस कदर है कि जिब्रील अमीन भी उनके घर में दाखिल होने से पहले इजाजत लेते हैं। जब शिमर लईन खेमों के करीब पहुंचा तो हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इस लईन से कहा, अब क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं असबाब लूटने आया हूं। हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, अफसोस ऐ शिमर, तुझे दौलत की मोहब्बत ने अंधा कर दिया है। हमने न पहले कभी दौलत से मोहब्बत की है और न अब करेंगे। जो कुछ हमारे पास है वो सब ले जा। चुनांचे शिमरलईन खेमों में घुस घुस कर लूटमार करने लगा। जो कुछ हाथ लगा उठा लिया, एक तिनका भी न छोड़ा। खवातीन अहले बैत से जेवरात तक छीन लिए, यहां तक कि हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा के कानों में जो चांदी की बालियां थीं वो भी उतार ली गईं। उस पर यह जुल्म हुआ कि तमाम औरतों और बच्चियों के सरों से चादरें तक उतार ली गईं, सब बेपर्दा कर दी गईं। अफसोस इस बात का था कि किसी गैर ने नहीं बल्कि अपने ही रिश्तेदारों ने उमर साद ने अपने लश्कर को आवाज दी, जल्दी खेमों की रस्सियां काट दो और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों में आग लगा दो ताकि सब बच्चे और औरतें जलकर मर जाएं। हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मैं इस मुसीबत में खड़ी रो रही थी कि एक मलून मेरी तरफ आया और मेरे कानों की तरफ देखा। वो मेरे कानों से गहने उतार रहा था और साथ ही रो भी रहा था। मैंने उस लईन से कहा, ताज्जुब है, मेरी चादर भी लूटता है और साथ ही रोता भी जाता है। उसी ने जवाब दिया, मैं आप अहले बैत की बेबसी और इस मुसीबत पर रोता हूं। हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, उस वक्त मैंने कहा, ऐ जालिम, अल्लाह ताला तेरे दोनों हाथ पांव काट दे और तुझे जहन्नम की आग से पहले दुनिया की आग में भी जला दे। उसके बाद वो मलून आगे बढ़ा और हजरत इमाम जैनुल आबिदीन के सिरहाने आकर खड़ा हो गया। हजरत शिद्दत ए मर्ज से चमड़े के फर्श पर थे। उस बेरहम ने फर्श को इतनी जोर से खींचा कि इमाम मुंह के बल खाक पर गिर पड़े। उसी वक्त उमर साद लईन अपने साथियों समेत बड़े घमंड के साथ कयामे हुसैन में दाखिल हुआ। जब उन बेबसों ने इस जालिम को देखा तो ऊंची आवाज में पुकारने लगे, हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बेटियां हैं और हमारा कोई वारिस बाकी नहीं रहा। हमें बेवारिस समझकर तेरी फौज ने हमारे सिरों से चादरें छीन ली हैं। अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते इन जालिमों से कहकर हमारी चादरें वापस दिलवा दे, हम गैरत के मारे मर रहे हैं। उमर साद ने उन मजलूमाओं की हालत देखकर अपनी फौज को हुक्म दिया, चादरें वापस कर दो। हमीद कहता है, अल्लाह की कसम, उमर साद के कहने के बावजूद किसी ने चादर वापस न की। इसके बाद उमर साद ने बीमार इमाम की तरफ देखा और कहा, ऐ जालिम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस निशानी को क्यों जिंदा रखा है? इसे भी मार डालो। रावी कहता है, जब हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इस मलून का ये कलाम सुना तो तड़प उठी और दौड़कर हजरत इमाम जैनुल आबिदीन से लिपट गईं और बोली, ऐ उमर साद, अफसोस तुझ पर, क्या तेरा दिल अभी तक जुल्म से भरा नहीं कि तू इस बीमार इमाम को भी मारना चाहता है? अगर तेरा मकसद इसे मार डालने का है तो पहले मुझे मार दे ताकि मैं अपने बीमार भतीजे को मरता न देखूं। उमर साद लईन हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा की हालत सुनकर शर्मिंदा हुआ और अपने साथियों से कहा, इस बीमार को कोई न मारे। रावी कहता है, जब यजीद के लश्कर ने खेमों को आग लगाई और रस्सियां जलने लगीं तो जिस तरफ आग लगती थी उधर से सब बीबियां अपने बच्चों को लेकर दूसरी जानिब भागती थीं। यहाँ तक कि सारे खेमे जल गए और कोई पनाह न बची। अजीब कयामत का समा था। हमीद बिन मुस्लिम कहता है,
मैंने एक बच्ची को देखा जो 3 या 4 साल की थी। वो खेमे से या अम्मा पुकारती हुई निकली और एक जानिब दौड़ती जाती थी। उसके कानों से खून बह रहा था, उसके कुर्ते के दामन को आग लगी थी और वो मासूम कमसनी की वजह से खुद आग न बुझा सकी। बेचैन होकर चारों तरफ दौड़ रही थी और आग और भड़क रही थी। ये हाल देखकर मैं बर्दाश्त न कर सका और पूछा, ऐ बच्ची, तू कौन है? उस साहिबजादी ने रोकर कहा, मैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा हूं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से रुखसत होते वक्त वसीयत की थी, बहन ज़ैनब, मेरी शहादत के बाद मेरे बच्चों का खास ख्याल रखना और मेरी यतीम औलाद पर माँ जैसी रहमत करना। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब खेमे जल रहे थे और सामान लुट रहा था तो हमारे भाई के बच्चे वीराने में बिखर गए। मैंने अपने भाई की वसीयत के मुताबिक चाहा कि इन मासूम बच्चों को एक जगह इकट्ठा करूं। इसी इरादे से मैंने हर तरफ ढूंढा और बच्चों को एक जगह जमा किया, लेकिन 2 बच्चों का कहीं कोई पता न चला। मैं परेशान होकर अपनी बहन हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा को पुकारा, ऐ बहन, 2 बच्चे नहीं मिल रहे, जल्दी आओ। मैं अपनी बहन के साथ मकान की तरफ इस ख्याल से गई कि शायद वो अपने पिता की लाश से लिपटे हों, मगर वहां भी न मिले। फिर परेशान होकर फरात की तरफ गई, मगर वहां भी कोई सुराग न मिला। हम दोनों बहनें रोती हुई वीराने में इन बच्चों को पुकारती जाती थीं और कहती थीं, कहीं ऐसा न हो कि दोनों मासूम घोड़ों के झुंड में आकर कुचल गए हों। इसी दौरान हम दोनों बहनें एक घड़े के पास पहुंची तो एक साया सा नजर आया। जब मैं उस साये की तरफ बढ़ी तो देखा कि वो दोनों बच्चे गर्म रेत पर पड़े हैं, एक दूसरे की गर्दन में बाहें डाले मिट्टी में छुपे हुए हैं। मैंने अपनी बहन हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा से कहा, ऐ बहन, धीरे चलो, ये दोनों यतीम सो रहे हैं, कहीं कदमों की आवाज से जाग न जाएं। जब पास पहुंची तो देखा कि इनके फूल जैसे रुखसार जर्द पड़ चुके हैं, मिट्टी उड़कर मुंह में भर गई है और आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं। मैंने चाहा कि इन्हें वापस खेमे में ले चलूं। जब मैंने उनके कंधों को हरकत दी तो देखा कि उनकी रूहें जिस्म से निकल चुकी थीं और प्यास की शिद्दत से उनकी जुबानें बाहर निकल आई थीं। मैं उस वक्त ये मंजर देखकर जोर जोर से रोने लगी और कहा, ऐ बहन, ये दोनों मासूम अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम दोनों बहनों ने इन मासूमों को गोद में उठाया और मख्तल में ले जाकर लिटा दिया। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से मनकुल है कि उन्होंने कहा, जब हजरत इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम, मेरे चचा और भाई सब शहीद हो चुके थे, उस वक्त मैं खेमे के दरवाजे पर खड़ी थी। मेरी नजर अचानक मैदान पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरे वालिद और सब अजीज खून और गर्द में पड़े हैं। ये अजीम मुसीबत देखकर मैं झार-झार रोने लगी। मैं इसी ख्याल में थी कि अचानक एक सवार हाथ में नेजा लिए नजर आया। उसने आते ही अहले बैत के पाक लोगों के जिस्मों को नेजे की नोक से चुभोना शुरू कर दिया। इस मुश्किल वक्त में एक बीबी दूसरी बीबी के पीछे थी और कह रही थी, कोई है जो हमारी फरियाद सुने, कोई है जो हमें पनाह दे। और एक बीबी पुकार रही थी, है नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ऐ बाबा हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम, ऐ भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अफसोस आज आप नहीं हैं कि हमें इन जालिमों से बचा पाते। कितना हम इस बुरा वीराने में हुआ बर्बाद और बेसहारा हो गए हैं। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जब मैंने अपनी माँ और फूफियों का ये हाल देखा तो मेरे होश उड़ गए, पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। उस वक्त मैं दाएं बाएं अपनी फूफी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को देखने लगी कि अगर वो मेरे करीब हों तो मैं उनके पास जाकर छुप जाऊं और इस जालिम के जुल्म से बच जाऊं। मैं इसी फिक्र में थी कि एक मलून को अपनी तरफ आते देखा। उसे देखकर मैं जंगल की तरफ भागी, शायद उसके जुल्म से बच जाऊं, मगर उस बेरहम ने मुझे पकड़ लिया और मैं कमजोरी की वजह से थक कर रुक गई। बहुत गंदे लोग मेरे करीब आया और मेरी पीठ पर नेजे की नोक इतनी जोर से मारी कि मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उस मलून ने मेरे कानों से इतनी बेरहमी से बालियां खींची कि मेरे कान जख्मी हो गए और उनसे खून बहने लगा। पूरा चेहरा लहू से भर गया। उसके बाद उस बेदीन ने मेरे सर से चादर और दुपट्टा भी उतार लिया और फिर खेमों की तरफ चला गया।
मैं इस सदमे से बेहोश होकर जमीन बेचारी। पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो देखा कि मेरी फूफी हजरत जैनब मेरे सिरहाने बैठी रो रही हैं और मुझसे कह रही हैं, ऐ बेटी उठो और चलो, देखो तुम्हारी बहनों और भाई हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर क्या गुजरी। मैंने कहा, फूफी अम्मा मैं कैसे उठूं? एक मलून मेरे सर से चादर और दुपट्टा उतार कर ले गया है। मुझे शर्म आती है कि मैं इन नामहरमों के सामने ऐसे खुली रहूं। अगर आपके पास कोई चादर हो तो मुझे दे दें ताकि मैं अपना सर छुपा और लो चेहरा छुपा लूं। यार। ये सुनकर वो बीबी बहुत रोई और कहा, तू अपने सर की बेपर्दगी की मुझसे शिकायत करती है? तेरी फूफी भी तेरी तरह बेपर्दा और बिना दुपट्टे और चादर के है। मेरे सर से भी एक मलून चादर छीन कर ले गया है। यार जब ये मैंने लोग उनकी मतलब हालत लोग देखी इनका तो बहुत दुपट्टा रोई। तक नहीं रखा, उनकी वो बेबसी भी पर ले गए। खूब वही आंसू उससे बहाए। क्या फिर मैं मिलता बीबी इनको? के साथ वही अहले बैत के मतलब खेमे में पहुंची। तुमने जब इतनी हम बुरी वहां तरीके पहुंचे से तो उस देखा बच्चे कि को हमारा और सारा इमाम सामान हुसैन लुट को चुका मार था दिया, अब उसके और बाद सब भी ऐसे बीवियां उनके बिना दुपट्टे बीवी और बच्चों के सर साथ खुला ये रो कर रही रहे हो। थीं। हर तरफ से रोने और सीने पीटने की आवाजें आ रही थीं। मेरे भाई हजरत इमाम जैनुल आबिदीन बीमारी की शिद्दत से मुंह के बल जमीन पर पड़े थे और उनमें उठने बैठने की ताकत नहीं थी। हम इस मजलूम के सिरहाने बैठ गईं और उसकी बीमारी, लाचारी और यतीमी पर रोने लगीं। करबला के मैदान में शाम हो गई। ये कैसी अंधेरी और दर्द भरी शाम थी जो आले रसूल के खून से रंगी हुई थी। अहले बैत के गिने चुने लोग, औरतें, बच्चे और एक मर्द हजरत इमाम जैनुल आबिदीन, उन पर सितम ढाया जा रहा था। खेमों में आग लग चुकी थी, उनका सारा सामान लुट चुका था। ये शाम बेबसी और गरीब अलवतन की शाम थी। ये शाम सिर्फ इस्लाम की नहीं बल्कि इंसानियत की तारीख में भी हमेशा रहेगी, जो जुल्म और सब्र की दास्तान सुनाती रहेगी। यार बहुत ही इमोशनल ये वीडियो थी लिटरली। मतलब हम लोगों को स्टोरी पता ही है कि इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ, उनकी मतलब कि वो छोटी सी वो बच्चे थे जिसके लिए पानी मांगा गया, उसके साथ क्या हुआ। इतने पर भी इन लोगों का दिल नहीं भरा उनकी। अब इस वीडियो में हम लोगों को पता लगा उनकी बीवी और उनके बच्चों के साथ क्या हुआ। 2 बच्चे तो मर ही गए और जो वो सकीना थी उसकी बालियां छीनी गई कि उसको मतलब कि उसने चक्कर खा के वो गिर गई। और जो उनकी इमाम हुसैन की बीवियां थी उनसे चादर खींची गई। तो यार ये कितनी बुरी चीज है। मतलब जिस हिसाब से उनका मतलब ठीक है आपको लूटना था, आप पैसे ले जाते, उनका सब कुछ ले गए, लेकिन यार उनकी इज्जत तक ले गए है ना, उनकी चादर वगैरह छीन ली। तो कितनी बुरी बात है ये। तो लिटरली यार बहुत बहुत बुरा इनके साथ हुआ है, ये हम लोगों को पता लगा। सही में पहले जो हमने वॉर की कहानी सुनी है और जिस तरीके से पहले तो मारा गया था वो ही कितना खतरनाक था, और उसके बाद और किया गया। इसके बाद की भी एक हमने वीडियो देखी हुई कैसे इनको जब लेके गए थे तो हाथों को बांध के और पैरों को बांध के फिर इनको रस्सियों से लेके गए थे। तो सब चीज़ आगे पीछे सब चीज़ पूरी की गई थी यहाँ पे यजीद के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा ख़राब लोग थे वो लोग। तो आपका इस बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।